वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। आफ्टर a season जब हम पहली बार आफ्टर 1996 में फिनिश इन द बॉटम हाफ ऑफ द प्रीमियर लीग, और एक सीजन जहां पर हमने एट होम हैव स्कोर्ड वन ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ गोल्स एवर, इस प्रीमियर लीग सीजन में भी वी आर द सेकंड लोएस्ट स्कोरिंग टीम एट होम। उसके बाद वी आर थिंकिंग अबाउट replacing one of the most senior members or one of the best defenders in the generation by someone who just because he's young, like really भाई ये है चेल्सी फुटबॉल क्लब। सच में have we become a business? Or yes, that was always the case, but that is not going to be fruitful for our near future. हमें चाहिए leaders. Breaking news हो सकता है as per lot of reports, और जब मैट लॉ बोल रहे there is some amount of truth भी और some amount of conversations हो रहे, अगर थियागो सिल्वा एंड को, उनकी जो फैमिली है who love Chelsea by the way, decide to go back to Brazil, Fluminense, उनका ओरिजिनल क्लब जहां पर वो एंड करना चाह रहे थे अपना करियर एट सम पॉइंट, उन्होंने बोला भी था if he decides that it will be the coming season, Chelsea will not come in his way. Yes, fair point. उसने जीता है बहुत सारा भाई, all the kind of trust that he's got it, and अभी भी he's one of the most influential center backs in the Premier League. हंस लो, yes, opposition fans हंस लो, लेकिन that's a reality. That's how good he is even at that age, and you all know what his age is. Age is just a number. Thiago Silva अभी भी बहुत fit है. Yes, may not be able to play back for week in week out, लेकिन more or less उसने खेला है पूरे सीजन में, और arguably मैं बोलता हूं इस सीजन का आई थिंक प्लेयर ऑफ द सीजन शुड गो टू थियागो सिल्वा, इफ एट ऑल किसी को मिले आफ्टर दैट रिकॉर्ड ऑफ चेल्सी दिस सीजन। आई एम शॉक्ड, लेकिन अगर वो सच में चाह रहे हैं, विच आई एम अगेन शॉक्ड, क्योंकि उनकी फैमिली लिटरली ब्रीथ्स चेल्सी, और वी नीड लीडरशिप नाउ मोर देन एवर जब हम रीबिल्ड कर रहे हैं वापस से। यस, हमारे पास खाली 40,000 प्लेयर्स एंड व्हाट नॉट, और मुझे पता है मैंने कीप सेल लोन किया था आप लोगों के साथ में, प्रीटी श्योर, लेकिन इट वाज़न्ट दैट थियागो सिल्वा वाज द एक्स्ट्रा मैन। हम सोच रहे थे या तो लेवाई कॉलवेल को वापस से लोन भेजेंगे, या तो बेसिकली कूलीबारी विल बी सोल्ड, बट नॉट थियागो सिल्वा। Why, oh why? Please comment करिए, what do you feel about it? I feel हमें बैक करना चाहिए भाई, इस सीजन सबसे ज्यादा जरूरत है, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, एस्पिलिक्वेटा इज फिनिश्ड इन माय पर्सनल ओपिनियन एज मच एज अ लेजेंड ही इज एज वेल, ठीक है, लेकिन जनरली हमें लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि जॉर्जिनियो इज आल्सो गॉन। रिमेंबर, इन माय पर्सनल ओपिनियन वो एक मिस्टेक थी, जस्ट बिकॉज इट इज जॉर्जिनियो और लंदन, हमने उसको जाने दिया आर्सेनल, बट इट इज अ डायरेक्ट कंपेटिटर। इन दिस केस डजंट मैटर कंपेटिटर या जो भी, क्योंकि हमारे पास और भी कम लीडर्स है, वी नीड थियागो सिल्वा। ये वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स चेल्सी का जो अपकमिंग मैच होने वाला है आज, और बाय द वे हम वॉच अलोंग के लिए भी जुड़ने वाले हैं आपके साथ, होपफुली आप हमारे साथ जुड़े फॉर द प्री मैच एज वेल, बट वी विल ऑल्सो टच अपॉन बाकी टीम्स, द टॉप 4 रेस, द रेलिगेशन रेस, एज वेल एज बाकी लीग्स में। इट विल बी अ वेरी डिटरमाइनिंग इंपॉर्टेंट वीकेंड, तो जुड़े रहना लास्ट तक। डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू सब्सक्राइब बाय नाउ, एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट यू नो whenever we come live। और इधर ऑफ चैनल्स, दूसरा चैनल का लिंक हमेशा रहता है नीचे। तो भाई शुरू करते हैं कहां से इन टर्म्स ऑफ मैचेस। अगेन लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 4 रेस, और हम आएंगे ऑब्वियसली चेल्सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट, दैट्स गॉट बी स्पोकन अबाउट, लेकिन लेट्स बी रियल, अभी जो रेलेवेंट है ज्यादा एट दिस पॉइंट इन द सीजन इज प्रोबेबली लिटिल बिट मोर एज मच एज आई लव चेल्सी, और हम करेंगे प्री मैच एंड वॉच अलोंग, बट द रियलिटी इज इट इज अबाउट द टॉप 4 एंड रेलिगेशन बैटल। क्या हम इधर में नहीं है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं, बट द मैच आई थिंक आप लोग को सब देखना चाहिए इज डेफिनेटली लीड्स वर्सेस न्यूकासल। यहां पर बहुत सब प्लॉट्स है, याद रखिए, लीड्स यूनाइटेड दे आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस, क्योंकि यार बिग सैम आए हैं इन सिनेरियो जहां पर उनके बहुत डिफिकल्ट फिक्चर्स है, बट दे हैव टू विन। दे आर राइट इन द रेलिगेशन जोन, अगर वो ड्रॉ भी करते दे विल रिमेन देयर दिस वीकेंड, तो उनको जीतना है एट होम, अर्ली किक ऑफ अगेंस्ट न्यूकासल, बट एट द सेम टाइम न्यूकासल लास्ट वीक दे लॉस्ट टू आर्सेनल, तो दे आर कमिंग ऑफ अ लॉस और दे नीड अ विक्ट्री गोइंग बैक इनटू द टॉप 4 रेस आराम से अगर बने रहना है तो, नहीं तो इश्यू है, क्योंकि लास्ट में याद है दे आर आल्सो प्लेइंग चेल्सी, और चेल्सी एक टीम डिटरमाइन करेगी प्लेइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी एंड न्यूकासल आफ्टर नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है दीज लास्ट 3-4 वीक्स ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे लगता है कंसिडरिंग दैट ऑल्सो यार बिग सैम डार्बी, यार इट्स अ बिग सैम डार्बी, लीड्स न्यूकासल, वी ऑल रिमेंबर दैट, लेकिन आई थिंक न्यूकासल विल कम बैक एंड गेट अ विक्ट्री। डर्टी लीड्स आर आउट एंड डाउन,
डाउन एंड आउट, बट या दैट्स व्हाट आई वांट. लेकिन मैं क्या वो देखता होते हुए, आई डू एक्चुअली, आई सी कि यार न्यूकासल में इनफ क्वालिटी है, लीड्स में नहीं है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस मेकर. मुझे लगता है अर्ली किक ऑफ है, प्लस रेलिगेशन बैटल, प्लस टॉप 4 बैटल वाला चीज है, तो आई थिंक बहुत ही फाइस्टी होने वाला मैच, इसलिए नॉट वन टू मिस अप, बट आई एम गोइंग विद अ न्यूकासल अवे विक्ट्री. मे बी 2-1 वापस लीड्स हारेगी, जो बाय द वे मैन सिटी के साथ हार थी. वी ऑल रिमेंबर दैट जस्ट अबाउट. लेकिन आप लोग अपने कमेंट्स दीजिए, योर प्रेडिक्शंस एज वेल. ऑफ कोर्स मतलब एस्टन विला स्पर्स इज आल्सो इंटरेस्टिंग गेम, अलोंग विद दैट चेल्सी और बर्नमथ का चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट का किक ऑफ होगा. और हाँ, डेफिनेटली मैं देखता हूँ एस्टन विला स्पर्स कुड हैव बीन एक प्रॉपर फाइट फॉर अ टॉप 4 रेस, लेकिन अभी रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये है 6th वर्सेस 8th, रादर 8th वर्सेस 6th. आई सी की स्पर्स आ जाएगी इससे उभर के, तो आई थिंक दैट स्पर्स विल ऑलमोस्ट सिक्योर यूरोपा लीग, मैं बोलता हूँ इस वीक. और मीनवाइल चेल्सी नॉटिंघम फॉरेस्ट पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वुल्स भी है एट द सेम टाइम. और मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई उनका फॉर्म एकदम ही डगमगा दिया, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बहुत ही बुरा फॉर्म है उनका. लेकिन वुल्स देवर इन द रेलेगेशन फाइट, अब ऑल ऑफ अ सडन वुल्स 40 पॉइंट्स रीच हो गई है, तो आर दे सेफ? आई थिंक प्रॉब्ली दे आर, लेट्स बी ऑनेस्ट. और हाँ, दे आर जस्ट लिटरली बिहाइंड चेल्सी बाई व्हाट 2 पॉइंट्स. हाँ, लेकिन चेल्सी का गेम इन हैंड है, तो मैं चाहूंगा मैन यूनाइटेड जीत जाए. मतलब इट्स वेरी स्ट्रेंज ऑफ मी टू से दैट, लेकिन वो रियलिटी है. हाँ, रैशफोर्ड इज मिसिंग, बट आई कैन ऑल्सो सी इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि यार आप, आई नो मार्शियल को खेलना पड़ेगा अलॉन्ग विद सैंचो एंड एंटनी ऑन द विंग्स विद ब्रूनो फर्नांडिस ऑफ कोर्स. लेकिन हाँ, आई थिंक दे विल बी फाइन. मैन यूनाइटेड शुड विन दिस गेम. हाँ, अगेन वुल्स मैं नहीं देखता हूँ ज्यादा कंसीड करेगी. मैन यूनाइटेड नॉट इन अ गुड रन ऑफ फॉर्म. आई थिंक नैरो विक्ट्री रहेगा. 1-0 तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जा रहा हूँ इसमें, आप लोग भी बोलिए. बट कमिंग टू Sunday's game before Chelsea's game, हाँ थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ बाकी लोग का, क्योंकि let's be honest again, their games are more important, you know, academically speaking. इस बार हमारा है बस, ठीक है. Everton Man City, now this is literally a 6-pointer for both. Like basically Man City को जीतना टाइटल और लग रहा है जीतेगी, but remember वो sandwiched in between 2 Real Madrid games. अब वो बहुत इंटरेस्टिंग है, संडे को मैच है. Now they played on Tuesday. अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सैटरडे को होगा, क्योंकि वापस से वो खेलने वाले वेंसडे को, तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि संडे को क्यों है, बट इट्स ओके, दैट्स व्हाट प्रीमियर लीग इज ऑल अबाउट. बट एनीवे, एवर्टन ऑन द अदर हैंड भाई, मतलब दे आर कमिंग ऑफ अ ब्रिलियंट विक्ट्री ब्राइटन के अगेंस्ट, तो दे विल बी बहुत ही कॉन्फिडेंट फॉर दिस. लेकिन अगेन मैन सिटी कमिंग टू टाउन यार, तो मैं नहीं बोलूंगा इतनी इजी रहेगा और एनीवेयर क्लोज टू. डिस्पाइट सैंडविच बिटवीन रियल मैड्रिड गेम, मैं बोलता हूँ मैन सिटी के पास इनफ स्ट्रेंथ है ऑन द बेंच टू इवन मेक चेंजेस और जीत जाएगी, लेकिन सिंपल नहीं रहेगा. सिमिलर टू लीड्स गेम जो हुआ था लास्ट वीक, मुझे लगता है ये नैरो विक्ट्री होगा. मैन सिटी विल बीट एवर्टन बाय 2-1 अवे. आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन ऑन द अदर हैंड ऑन संडे, उसके बाद में जस्ट, और इन माय ओपिनियन वो सकर पंच होगा आर्सेनल के लिए. आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन, अभी भी याद रखिए 1 पॉइंट पीछे है आर्सेनल, बट मैन सिटी हैज एन एक्स्ट्रा गेम इन हैंड. और जो चीज चेल्सी और न्यूकासल नहीं कर पाई थी आर्सेनल के अगेंस्ट, और आर्सेनल बीट देम एंड कुडोस टू देम. I would say Brighton करेगी. One thing, because Brighton is coming off a surprise, a shocking loss to Everton. और मुझे लगता है generally speaking, I think Arsenal Brighton बहुत ही अच्छा है. It is a Trossard derby, and I feel कि यार Brighton might get the better of Arsenal at times, लेकिन not totally. तो मैं बोलता हूँ 1-1 draw मैं बोल रहा हूँ इसमें. Maybe high scoring draw as well, quite possible. लेकिन coming to Chelsea's game भाई Nottingham Forest के साथ, तो यहाँ पर quickly एक preview देते हैं. देखिए, Lampard ने बोला in the press conference that अभी भी यार 30,000 में से 15,000 लोग इंजर्ड है, ठीक है, वो फैक्ट है. जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी केस है, बाय द वे बोलना पड़ेगा. लेकिन अभी लेफ्ट बैक का इश्यू है. लेफ्ट बैक का इश्यू क्या है? ऑफ कोर्स चेल्सी आर कमिंग ऑफ अ विक्ट्री, एक सरप्राइज विक्ट्री. फाइनली एट द 7th अटेम्प्ट हमने जीता है अगेंस्ट बोर्नमथ, लेकिन अगेंस्ट बोर्नमथ वर वी कन्विंसिंग? नो. बट प्रॉब्लम इज हमें बेन चिलवेल नहीं है, हमें कुकुरेया भी नहीं, तो कौन खेलेगा भाई लेफ्ट बैक? विल वी हैव अ लुइस हॉल, जो बाय द वे अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाने दिया चेल्सी ने. तो आई थिंक कहीं ना कहीं लुइस हॉल को यूज करना अनिवार्य है, जैसे मैं बोलता हूँ. तो आई थिंक यू विल हैव लुइस हॉल प्लेइंग, बट इफ आई एम लैम्पार्ड, मैं खेलूंगा 3 द बैक सिस्टम. क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता जैसे पॉटर ने यूज करता लुइस हॉल लेफ्ट बैक, इज नॉट अ लेफ्ट बैक, इज अ लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट मिडफील्डर एट बेस्ट, और अ सेंट्रल मिडफील्डर. वो उसके पोजीशन से नॉट अ लेफ्ट बैक. तो मैं खेलूंगा 3 द बैक विद बार्डिशियल, Fofana on the right center back position, क्योंकि yes, Lampard ने confirm किया that Fofana is fine now. Koulibaly थोड़ा train किया but not with the team, so I don't think he'll be in yet. Of course, Reece James is out, Mason Mount is out भी for the season almost. तो center half तो obviously यार the man, Thiago Silva, the man in question will be there for me. लेकिन हाँ,
मिडफील्ड में इंटरेस्टिंग, बाय द वे राइट विंग बैक मैंने बोला नहीं, आई विल कम बैक टू इट। मिडफील्ड में अगेन कचरा, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, आई नो उसने 2 गोल्स मारे लैम्पार्ड एरा में, बट कम ऑन लेट्स बी रियल, इट्स गोना बी एंजो फर्नांडिस और कांटे। और मैं राइट विंग में एक्चुअली खिलाऊंगा इसमें, because Luis Hall defensively is not too bad as well, or you need some attacking prowess right side में with a Nottingham Forest at home. अब Stamford Bridge में हो, I know Nottingham Forest खुद बहुत exciting 4-3 victory से आई है, I know that they have jumped up the table भाई with 2 victories in 3 up to 16 position up, लेकिन अभी भी relegation fight battle कर रही है। तो I think we can do with Hakim Ziyech, जिन्होंने एक impact डाला था in the last match in the last 10 minutes। तो I think I'll start with Hakim Ziyech। हाँ समर में नहीं रहने वाले, बट आई फील दैट इज गुड इनफ। डेफिनेटली इट्स रिक्वायर्ड दोस फार बॉल्स, स्पेशली जब आपके मुड्री खेलेंगे लेफ्ट विंग में। राइट विंग में मैं डालूंगा मडुएके। आप बोलोगे मडुएके जियेश, रियली विल इट वर्क, व्हाई नॉट? अगर लेफ्ट साइड में आपके अंदर पास भाई कैंसेलो और ग्रिलिश को आपने देखा है, तो राइट साइड में व्हाई कैन नॉट जियेश एंड मडुएके वर्क? क्योंकि जियेश बहुत डिफेंसिव वर्क कर चुके हैं फॉर मोरक्को, दैट इज एग्जैक्ट रोल मैं दे रहा हूँ। हाँ स्ट्राइकर इंटरेस्टिंग है। नाउ कंसिडरिंग जो रिवर्स पिक्चर हुआ था वहां पर आई थिंक ओरियल ने गोल मारा था, जो बाय द वे मे नॉट बी फिट फॉर दिस गेम, बट ऑल्सो रहीम स्टर्लिंग, विल यू स्टार्ट स्टर्लिंग, जिनका एक इम्पैक्ट भी था ऑफ द बेंच इन द गेम अगेंस्ट बोर्नमथ, और विल यू से कि नहीं, मतलब इट शुड बी जॉ फेलिक्स जिन्होंने गोल मारा था, बट हैवर्ट्स काइंड ऑफ कीप्स दैट नंबर 9 पोजीशन बेटर कंपेयर टू दीस टू। मैं जाऊंगा पर्सनली स्पीकिंग इन दिस वन विद दाविद दात्रो फोफाना। शॉक्ड क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं खेलने के लिए। यस एक चीज डेफिनेटली है दैट लाइक आई सेड वी डोंट वांट टू गेट आवर लोएस्ट पोजीशन एवर, प्लस द फैक्ट कि हमें वो 50 पॉइंट्स रीच करना है, दैट इज द लोएस्ट एवर इन प्रीमियर लीग एरा, वो भी है। प्लस आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट से हम एक्चुअली एट होम वी आर प्लेइंग वेल जनरली स्पीकिंग। हमने लास्ट 6 फिक्चर्स हमने जीते हैं। आई नो हो सकता है मैं पनौती हो जाऊं, बट आई एम होपिंग दैट कहीं ना कहीं 1995 के बाद ये पहला लॉस नहीं हुआ हमारा नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ, एंड आई फील दाविद दात्रो फोफाना हैज नॉट गॉट हिज चांस येट, तो लेट हिम गेट दैट चांस। अगर लुइस हॉल को मिलता तो दाविद दात्रो फोफाना को क्यों नहीं? हाँ बाकी लोग तो एक्सपीरियंस है इनफ, तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू द जॉब विद केपा इन गोल। हाँ दैट्स माय टीम, आप लोग भी बोलिए, मे बी मैं अटेम्प्ट हूँ थोड़ा मेंडी को भी चांस देने का टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन, सच में बोलूं तो, बट अगेन केपा ने डिजर्व किया है वो जस्ट टू बी इन द स्टिक, सो आई थिंक आई विल गो विद दैट। बट अगेन नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास अगर 30,000 प्लेयर्स है, हमारे पास 40,000 प्लेयर्स है, तो बहुत कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है टू से दैट। लेकिन अगेन मुझे लगता है नॉटिंघम फॉरेस्ट रेलीगेट हो रही है। मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर है चेल्सी टू बीट नॉटिंघम फॉरेस्ट, डिस्पाइट एक बहुत ही रेयर विक्ट्री आई थी लास्ट वीकेंड। आई थिंक इस बार थोड़ा कन्विंसिंग विक्ट्री आएगा। आई थिंक यहाँ पर आई एम गोइंग विद अ 2-0 विक्ट्री टू चेल्सी ओवर नॉटिंघम फॉरेस्ट। बाय द वे लास्ट 6 फिक्चर्स में जो हमने बीट किया ना नॉटिंघम फॉरेस्ट को एट होम, ऑल द फिक्चर्स हमने कम से कम 2 गोल मारा है, 5 उसमें कप कॉम्पिटिशंस में थे, बट व्हाटएवर इट इज, आई होप दीस थिंग्स आर स्पोकन अबाउट और ये पनौती नहीं हो जाए। बट कमिंग टू क्विकली अदर लीग्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीकेंड। याद रखिए बुंडेसलीगा में बहुत क्लोज फाइट है अभी भी, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन अ डॉर्टमुंड एंड अ बायर्न म्यूनिख, लेकिन अभी भी खाली 3 गेम्स बाकी है। डॉर्टमुंड 1 पॉइंट पीछे है। इस वीकेंड थोड़ा डिफिकल्ट फिक्चर ऑन पेपर है अगेंस्ट बोरुसिया मोंचनग्लाडबैक, जो बायर्न म्यूनिख की बोगी टीम है आयरॉनिकली, बट आई फील कि बोरुसिया मोंचनग्लाडबैक बहुत ही डिसअपॉइंट की है। मतलब दे विल बी एमिंग एटलीस्ट टू फिनिश एट द टॉप ऑफ द टेबल। अभी वो लाइक चेल्सी आर 11th इन देयर लीग, तो आई फील कि आई एम गोइंग विद बोरुसिया डॉर्टमुंड टू विन दैट मैच, लेकिन जनरली बायर्न म्यूनिख ले जाएगी टाइटल, मैं अभी भी सोचता हूँ, जस्ट अबाउट, नॉट दैट आई वांट। मीनवाइल सेरी आ अगेन भूलना मत यार, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले भाई एस्पेनियोल बार्सिलोना है, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट दैट? यस लंबा वेट रहा है यार बार्सिलोना के लिए लग रहा है, लेकिन बार्सिलोना विन दिस गेम अगेंस्ट द लोकल राइवल्स और एक प्रॉपर हीटेड डार्बी होता है, रिमेंबर दैट। इफ दे बीट एस्पेनियोल अवे, बार्सिलोना आर द चैंपियंस ऑफ ला लीगा। ह्यूज नाइट हो सकता है मंडे नाइट को, तो भूलना मत ये। लेकिन इफ दे ड्रॉप पॉइंट्स देन दे विल हैव टू एक्सपेक्ट एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड टू ड्रॉप पॉइंट्स एज वेल। फ्री बन सकते चैंपियंस, बट फिर भी बनने वाले, वी ऑल नो दैट। सिमिलरली सेरी आ में नापोली तो ऑलरेडी बन चुकी है भाई चैंपियन, तो वहां पर इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th कौन से टीम्स आएंगे, किस ऑर्डर में आएंगे। यूवेंटस, लाजियो, इंटर मिलान, एसी मिलान, एटलांटा, रोमा, सब फाइट कर रहे हैं उसके लिए। इन माय पर्सनल ओपिनियन टॉप 4 इज बिटवीन लाजियो, इंटर मिलान, एसी मिलान फॉर 2 spots। अगेन इस वीकेंड आपस में तो नहीं बिट रहे, लेकिन जनरली कमिंग वीकेंड्स में डेफिनेटली बिट रहे, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग बोलिए आपका प्रेडिक्शन क्या है, वहां आपका प्रेडिक्शन लूंगा, मेरा नहीं, एज वेल एज द एस्पेनियोल बार्सिलोना गेम। अभी के लिए इतना ही है, लॉट्स ऑफ इट जो हमने बात किया। होपफुली आप लोग हिट द लाइक बटन, डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस फॉर प्री मैच एज वेल एज वॉच अलोंग। ऑलवेज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, नो मैटर व्हाट, अप द चेल्स, नो मैटर व्हाट, एंड फॉर द मिलान एज वेल।